ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आश्विन मास का आखिरी और अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष व्रत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर माह 2 बार आता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत शनिवार को आता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 अक्टूबर 2025 शनिवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि ग्रह से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। शनि प्रदोष व्रत में कथा और मंत्र जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 अक्टूबर को शाम 5:09 पर शुरू होगी। वहीं 5 अक्टूबर को दोपहर 3:03 पर त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए 4 अक्टूबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। आश्विन माह के अंतिम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ समय शाम 6:03 से लेकर रात 8:30 तक है। इस समय में साधक श्रद्धा भाव से शिव शक्ति की पूजा कर सकते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर द्विपुष्कर योग और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत पर शतभिषा योग का भी संयोग है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की मनचाही मुराद पूरी होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। शनि प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। विवाह के काफी समय बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। इस कारण से सेठ और सेठानी काफी दुखी रहते थे। घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए वे व्याकुल थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, वैसे वैसे उनकी उम्र भी बढ़ रहा थी। एक दिन सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। शुभ घड़ी देखकर वे दोनों एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। अभी वे दोनों कुछ ही दूर गए थे कि उनको रास्ते में एक साधु मिल गए। महात्मा को देखकर वे दोनों वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो क्यों न इस महात्मा के आशीष भी ले लिया जाए। सेठ और सेठानी उस साधु के पास जाकर श्रद्धापूर्वक बैठ गए। उस समय वे महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन थे। थोड़े समय के बाद वे ध्यान से उठे। तब सेठ और सेठानी ने महात्मा को प्रणाम किया। साधु पति और पत्नी के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। तब सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात बताई और अपने कष्ट के बारे में भी उनको अवगत कराया। उनकी बातें सुनने के बाद साधु ने उनको शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताया तथा उन दोनों को शनि प्रदोष का व्रत करने का सुझाव दिया। प्रदोष व्रत की विधि भी बताए और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताए। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद उन दोनों ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की। कुछ समय बीतने के बाद सेठानी मां बन गई और उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति हुई। स्कंद पुराण में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद भिक्षा मांगकर अपना घर चलाती थी। वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम तक वापस लौटकर आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक सुंदर बालक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में वहां पड़ा दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उसे घर ले आए। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माता जी भी शोक में स्वर्ग लोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। शनि प्रदोष पूजन की सरल विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके शिवजी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम 7:00 बजे के बीच की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिवजी का पूजन करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफेद रंग वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ एवं शुद्ध कर ले। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार कर तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठे तथा विधि विधान से शिवजी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें। इस दिन निराहार रहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिवजी का इस तरह ध्यान करें। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरदहस्त रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करें। तत्पश्चात शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद समस्त हवन सामग्री मिला ले तथा 21 अथवा 108 बार निम्न मंत्र से आहुति दें। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। उसके बाद शिवजी की आरती करके बांटें। उसके बाद भोजन करें। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी चीजों का ही उपयोग करें। अगर घर पर यह पूजन संभव न हो तो व्रतधारी शिवजी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं। प्रदोष व्रत के मंत्र। तारांकन शिवजी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। तारांकन रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तारांकन महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्।
आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लवनिमेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सब ही कृपा कर लीन बचाए। किया तपही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकृति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाक पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव।